Good morning, students. Subject Science, Class First, Chapter 6, Animal Shelter. Yes, students, you're going to learn the new chapter, Animal Shelter. Animal means जानवर, shelter means आश्रय या शरण. ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो भी लर्न करेंगे इसमें वो ये पढ़ेंगे कि जानवर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके घरों को क्या कहा जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो वी लिव इन आवर होम्स. वी मीन्स हम, लिव मीन्स रहना, आवर मीन्स हमारे, होम्स मीन्स घर. हम हमारे घरों में रहते हैं. एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स टू लिव इन. यहाँ तक कि जानवरों को भी रहने के लिए घरों की आवश्यकता ज़रूरत होती है. होम्स ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर. होम्स ऑफ एनिमल्स यानी घरों, जानवरों के जो घर होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं. किससे रक्षा करते हैं? डेंजर यानी खतरे से उनकी रक्षा करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स. डिफरेंट एनिमल्स मीन्स भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं. लिव इन डिफरेंट टाइप्स यानी वो भी अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं. भिन्न प्रकार के जानवर भिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं. ठीक है. सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम्स. और कुछ जानवर जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बने हुए घरों में ही रहते हैं. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक रूप से. ठीक है. सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम्स. अ लायन लिव्स इन अ डेन. एक शेर जो होता है वो कहाँ रहता है? डेन यानी मीन्स गुफा. डेन मीन्स गुफा. ए रैबिट लिव्स इन अ बूरो. ए रैबिट एक खरगोश जो होता है वो बूरो यानी एक बिल बनाता है, वो उसी में वो रहता है. ए मंकी लिव्स ऑन अ ट्री. और एक बंदर जो होता है वो कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है. ओके. सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना घर स्वयं खुद बनाते हैं. बीज मेक अ बीहाइव. मधुमक्खी जो होती है वो अपना मधुमक्खियों का छत्ता खुद बनाती है. स्पाइडर्स निट अ वेब. स्पाइडर्स यानी ये जो मकड़ी जो होती है अपना जाल खुद जाल बनाती है. मकड़ी का हम बोलते हैं ना जाला लगा हुआ है, मकड़ी का जाल है, तो वो उनका घर होता है. तो वो वेब जो होता है वो खुद बनाती है. मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. और कुछ अधिकतर पक्षियाँ जो होती है वो घोंसलों में रहती है. वो क्या बनाती है? घोंसले बनाती है. ओके. डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स. डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जो पालतू जानवर होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जो मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए जो घर होते हैं उसमें पालतू जानवर रहते हैं. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. एक डॉग यानी एक कुत्ता जो होता है वो कैनल में रहता है. उसका जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैनल. हॉर्सेज लिव इन स्टेबल्स. हॉर्सेज मीन्स घोड़े जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्टेबल्स. स्टेबल्स मीन्स जो अस्तबल. इनके घरों को हिंदी में अस्तबल कहा जाता है और वैसे स्टेबल कहा जाता है. ठीक है. हॉर्सेज लिव इन अ स्टेबल. वे डू हॉर्सेज लिव? हॉर्सेज लिव इन अ स्टेबल. एंड वे डू डॉग्स लिव? डॉग्स लिव इन अ कैनल. ओके. हैंस लिव इन कूप्स. हैंस जो होते हैं वो कूप्स में रहते हैं. यानी आजकल तो मुर्गियों का फॉर्म बनने लग गया. वो एक मतलब एक कहते हैं ना कुछ काम करने की जो कोशिश करते हैं उनके लिए वो फॉर्म बनाए जाते हैं. वैसे हैंस यानी मुर्गियाँ जो होती है वो कूप्स में रहती है. मुर्गियों का जो रहने वाला जो घर होता है उसे कूप्स कहा जाता है. नेक्स्ट, काउस लिव इन शेड्स. और काउस यानी गायें जो होती हैं वो शेड्स में रहती है. ठीक है बच्चों. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द पॉइंट्स टू रिमेंबर. यानी मोस्ट थिंग्स दैट वी शुड गेट रिमेंबर. Everything is important in this chapter, but some are the points that we have to revise again. According to this, we can revise the whole chapter. So number one point, animals need homes to live in. Animals need homes to live in यानी जानवरों को भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. पॉइंट नंबर टू, मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. अधिकतर पक्षियाँ जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? घोंसले बनाती है. पॉइंट नंबर थ्री, सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद स्वयं बनाते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पाइडर, bees. Okay, these make their own
homes. Next, after this point number 4, some animals live in homes made by man. और कुछ जानवर घरों में रहते हैं जो कि मनुष्य ने बनाया है. ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, डॉग लिव्स इन ए कैनल, horses live in stables, hen lives in coops and cow lives in sheds. ये जो होते हैं ये घर, इनके जो रहने के जो घर होते हैं, जैसे डॉग, हैन, काउ और हॉर्सेस, इनके जो घर होते हैं ये मनुष्य बनाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टर्म्स. ओके, न्यू टर्म्स का मतलब होता है, जैसे बच्चों हमने आपको इंग्लिश में इनके अर्थ इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट किया है, इसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश में भी कुछ लर्न कर सकते हैं. होम का मतलब होता है घर. द प्लेस वी लिव इन, यानी वह जगह जहाँ हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होम. नेक्स्ट, डेन का मतलब गुफा. डेन मीन्स गुफा. ए नेचुरल केव, एक नेचुरल केव यानी ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बनी हुई होती है, ये इसे किसी को बनाने की जरूरत नहीं होती. तो केव का मतलब भी गुफा ही होता है. knit, टू मेक और वीव. knit का मतलब होता है टू मेक यानी बनाना, वीव. ओके, नाउ students, now we are going to learn the word meanings of your chapter 6. So let us start your word meanings. 1, shelter. Shelter means sharan या आश्रय. Shelter means sharan या आश्रय. Number 2, live. Live means रहना. Live means रहना. danger. Danger means खतरा. Danger means खतरा. different. Different means भिन्न. Different means भिन्न. natural. Natural means प्राकृतिक. Natural means प्राकृतिक. den means गुफा. burrow. Burrow means bill. burrow means bill. beehive. Beehive means मधुमक्खी का छत्ता. Beehive means मधुमक्खी का छत्ता. knit. Knit means बुनना. web means जाल. kennel means कुत्ते के रहने का घर. stable means अस्तबल. coop means पिंजरा. shed means झोपड़ा. Yes, students, you have to learn and write the word meanings and you have to read the paragraph from your textbook of your chapter 6. Okay, students, have a nice day.